हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक राज। कुछ लोग आप में से तो मुझे जानते भी होंगे। जैसे कि आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि शॉर्टेक्स क्या है। आप सभी शॉर्टेक्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे। बेसिकली जो शॉर्टेक्स है वो 21 पार्ट्स का एक सम्बल्ड यूनिट है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे शॉर्टेक्स तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी, जिनमें आपको सबसे बढ़िया कंपनी अगर कही जाए तो ब्यूलर कंपनी है, जिनको मदर ऑफ शॉर्टेक्स भी कहा जाता है। हाँ, उसके बाद बढ़िया कंपनीज में से टाके है, और फिर उसके बाद चाइनीज़ कंपनीज भी है, एंड रसिया की कंपनीज है, टर्की की कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है। तो अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो शॉर्टेक्स के बारे में है। बेसिकली ये एक पिक्चर है, आप में से किसी को अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ये है आपका शॉर्टेक्स। तो इसका जो प्रोसेस है, ये सबसे ऊपर में जो होता है, अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे, तो आप एक बार गूगल पे स्टार्टअप करके, ठीक है, और एक पिक्चर लेकर फिर उसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ऊपर में होता है तो वो हॉपर होता है, ठीक है। हॉपर से जब ऊपर में हम कोई मटेरियल डालते हैं, जो भी, जैसे हमारा चना है, दाल है, चावल है, कुछ भी हो, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स, फिर आपका स्पाइसेस भी हो तो हो जाता है। बट स्पाइसेस के लिए मैं आपको बाद में दूसरा वीडियो बना कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए जो यूज़ होता है वो बेल्ट शॉर्टेक्स यूज़ होता है। ये है आपका वर्टिकल टाइप शॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसमें जो होता है, सबसे ऊपर में हम डालते हैं ग्रेन्स को, डालते हैं ग्रेन्स। फिर प्लास्टिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेन्स को जब हम डालते हैं तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जिसमें ये येलो येलो आपको मार्किंग दिख रहे होंगे, तो ये है आपका फीडर। तो जब ऊपर से गिरता है तो ये फीडर जो है ना, इसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो ये वाइब्रेट करता है, तो सबसे आगे में क्या है, एक पॉलीमर का जैक लगा होता है, वो थोड़ा थोड़ा स्लाइड होता है। तो उसके वजह से क्या है, गिरता है। इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर पाते हैं उसी के बेस पे। उसके बाद ये गिर के क्या है, ये जो यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक में दिख रहा होगा पार्ट्स में, ये है आपका सूट। तो इसी पे ये गिरता है। तो इसमें दो टाइप्स, तीन टाइप्स के आते हैं। इनमें एक हो जाता है आपको राइस के लिए होता है स्पेसिफाइड। उसमें क्या है, आपका 63 64 चैनल्स होते हैं एक सूट में। ये टोटल ब्लॉक को है ना हम सूट कहते हैं, और इसके अंदर जो रॉज होते हैं, सो इसको हम कहते हैं चैनल कहते हैं। तो इसके ऊपर जो गिरता है, और गिरने के बाद आपका और दो टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक होता है पीनट होता है, उसमें 32 होते हैं। और एक होता है प्लेन। प्लेन तो आप में से दाल वाले के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, और फिर पीनट वाले, जिसको जैसा रहता है रिक्वायरमेंट। और फिर मटेरियल के अकॉर्डिंग भी हम ये सूट करते रहते हैं। फिर सूट्स में क्या है, हीटिंग के लिए भी आता है। अब तो चाइनीज़ जितनी भी कंपनी है वो हीटिंग साथ में ही देती है। जब आपको रिक्वायर्ड है तो आप यूज़ कर सकते हो। हीटिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं, कभी कभी क्या है, ऑयली प्रोडक्ट जो होता है ना वो चिपक जाता है, वो चिपके नहीं, इसके लिए हम उसमें हीटर लगाए हुए होते हैं। तो उसके बाद क्या है, ये जब गिरता है तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन के अंदर में क्या है, कैमरा लगा होता है, ठीक है। पर फुट के हिसाब से दो कैमरा लगा होता है, एक आगे में और एक ये पीछे में लगा होता है। तो ये कैमरा क्या है, जब यहाँ से गिरता है दाना, तो ये कैमरा इसको देखता है। अब ये कैमरा देखने के बाद क्या है, बिल्कुल यहाँ नीचे, ये जो ब्लैक दिख रहे होंगे ना आपको, यहाँ पे एक इजेक्टर वॉल्व लगे होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। तो जो इजेक्टर है वो उसको वहाँ से रिजेक्ट दाना है, उसको रिजेक्ट करने के लिए होता है। तो इस प्रोसेस क्या होता है, जैसे देखते होंगे आप, एक आगे में है और एक पीछे में है, डाउन ऊपर। तो जो आगे में है उसको रिजेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जो पीछे में है उसको एक्सेप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जब ऊपर से गिर रहा होता है तो डायरेक्टली गिरेगा तो सीधे गिरेगा, और ये एकदम बिल्कुल सीधा पोर्शन में आ जाता है। तो इसके लिए इसको यूज़ करते हैं फाइनल प्रोडक्शन के लिए। एंड सेकेंड जो है, ये आपका रिजेक्शन के लिए यूज़ होता है। रिजेक्शन का रेशियो फाइनल से कम ही होगा, तो वो ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाता है इजेक्ट करना। अब ये हो गया आपका प्रोसेस। अब इजेक्शन कैसे करेगा परफेक्ट टाइम पे, तो इसके लिए क्या है, सेंसर्स लगे होते हैं। हर इजेक्टर के लिए इजेक्टर बोर्ड लगा हुआ होता है, हर कैमरा के लिए कैमरा बोर्ड लगा हुआ होता है, और हर बोर्ड में
जो सेंसर्स लगे होते हैं और उनका सेंसर कोड होता है वो मैच होता है। इसकी वजह से क्या है, कोई एल्गोरिथम अलग अलग नहीं होता। प्रिंसिपल इसका भी बाइनरी कोड पे ही रहता है, 0 1 0 फॉर्म है। ठीक है, तो उसके बाद जो सिग्नल है, सिग्नल देखने के बाद इंडिकेट देता है। फिर यहाँ से हम डिले टाइम सेट कर पाते हैं। डिले टाइम का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे गिरने के बीच का टाइम। तो वो डिले टाइम में एडजस्टमेंट करके फिर रिजेक्ट कर देते हैं जो भी गुड ग्रेन होता है, बैड ग्रेन होता है उनको। मैं आपको इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दूंगा, डिजिटल वीडियो बनाकर आपको प्रोसेस दिखेगा बॉडी। ठीक है, इसमें केवल आपको प्रोसेस ही दिखेगा। ये मैं आपको कुछ दिनों के बाद बनाकर दूंगा। इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मैंने अभी आपके लिए नोट डाउन किया है बट आपको दिखेगा नहीं। इसमें जो मैंने लिखा है, देखो जैसे कैमरा बोर्ड लिखा है, मैंने अभी आपको बताया ना 21 टाइप्स के पार्ट। तो एक होता है कैमरा बोर्ड होता है, ठीक है। दूसरा होता है इजेक्टर बोर्ड होता है। तीसरा होता है मेन होता है। मेन काम होता है सबको कंट्रोल करना, ठीक है। चौथा होता है वाइब्रेटर बोर्ड। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भी वाइब्रेटर बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। वाइब्रेशन बोर्ड भी रिक्वायर्ड है। पेरिफेरल बोर्ड जो सेंसर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एलईडी बोर्ड। इसके अंदर एलईडी लगे रहते हैं। अभी मैंने ये चीज थोड़ा आपको समझाया नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। क्या है ना, तो जैसे मैंने बताया था ना, जो कैमरा, कैमरा के पास में ही एलईडी बोर्ड होते हैं। एक रेयर लगा होता है, एक फ्रंट लगा होता है, ठीक है। तो दोनों लाइट हीटिंग दोनों जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम पार्टिकल्स को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी बोर्ड, ठीक है। उसके और भी फिर हो जाता है आपका सीरियल बोर्ड। अभी मैंने आपको बताया सारे बाइनरी कोड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए चाहिए होता है, तो वो सीरियल बोर्ड से ही काम होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है सूट्स। सूट्स तो मैंने आपको बताए थे। कैमरा लेंसेज, कैमरा जो बनता है, कैमरा अलग अलग पार्ट्स में आते हैं। कभी भी कैमरा एक साथ बन के नहीं आता है। जैसे आप सुनते होंगे कैमरा तोशिबा का आता है इसमें, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी मेरे ख्याल से यूजर होंगे या करने का प्रोसेस देख रहे होंगे, तो आपके पास कैटलॉग्स आते होंगे। तो उस कैटलॉग में लिखा होता होगा तोशिबा कंपनी, ठीक है। तोशिबा कंपनी पूरा कैमरा कभी नहीं बनाती। तोशिबा कंपनी सिर्फ सेंसर्स बनाती है, ठीक है। तोशिबा कंपनी लेंसेज भी बनाती है, बट सभी लोग तोशिबा से लेंसेज नहीं लेते। सेंसर्स खरीद के क्या है और बोर्ड्स खरीद के कह देते हैं कि भैया हम तो पूरा कंपनी पूरा नहीं बनाती। तो कैमरा जाते हैं, कैमरा हर कंपनी का अपना होता है, ठीक है, वो कस्टमाइज करते हैं। उसके बाद हो जाता है सेंसर। सेंसर तोशिबा से लेते हैं। एंड आपका सारी अलग अलग कंपनी खरीदती है, जिसमें चाइनीज है, कुछ अलग और भी कंट्रीज की कंपनीज है। रसिया भी आ जाता है, कुछ से भी खरीदती है, जिनको जहाँ से सस्ता मिल जाए वहाँ से वो खरीद लेती है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले आपका जो होता है वो जो ब्रांड कंपनीज होती है वो उनका खुद का होता है डिज़ाइन। और जो लोकल कंपनीज होती है, लोकल कंपनीज में चाइना में बहुत सारी कंपनीज गली है, तो उन सब कंपनीज का जो रहता है डिस्प्ले वो चाइना में ही बनता है। चाइना में बहुत सारा कंपनी है जो बनाता है डिस्प्ले, ठीक है। तो वहाँ से परचेस कर लेते हैं। अभी इंडिया में लोग मैन्युफैक्चर स्टार्ट किए हैं, तो उनके पास भी वहीं से ही परचेस करके लाते हैं। फिर आपका वेक्टर वॉल, ठीक है। वेक्टर वॉल के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया, रोज मैं आपको लास्ट में ऐड कर दूंगा सब चीज़ों के। उसके बाद आ जाता है फिल्टर। उसके साथ फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। एयर इसमें रिक्वायर्ड है, प्रेशर से इसमें एयर रिक्वायर्ड है, तो क्योंकि इंजेक्शन तो है ना, फिल्टर लगा रहता है, ठीक है। कंप्रेसर के फिल्टर अलग होते हैं एंड टेक्स्ट के फिल्टर अलग होते हैं, ठीक है। फिर हो गया वाइब्रेटर, जो मैंने बताया ही है। सिलिकॉन ब्रश, जो भी ऊपर में कचरा आ जाता है उसको साफ करने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। लाइट सोर्स लाइट, जो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड लाइट वही है, नोजल फुटिंग वही है, बॉडी वही है। तो इतने टाइप्स के है टोटल। बाकी मैं फिर नेक्स्ट डे है ना समझाऊंगा और भी
सॉर्टेक्स की बारीक नॉलेजेस को, जिनमें आपका रहेगा। और फिर एक दिन मैं आपको पूरा वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें रहेगा आपका वर्टिकल सॉर्टेक्स के अलावा और भी टाइप्स के जो सॉर्टेक्स आते हैं, जिनमें सैंड आते हैं, फिर आपका हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग आता है, बहुत सारी टाइप की सॉर्टिंग आती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके। अभी के लिए थैंक यू सो मच।